विकासखंड की मांग को लेकर कांडा क्षेत्र में चल रहा आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। विकासखंड संघर्ष समिति के बैनर तले कालिका मंदिर परिसर में 29वें दिन भी क्रमिक अनशन जारी रहा। राम प्रधान धपोला सेरा, योगेश धपोला और सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र धपोला 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे रहे। आंदोलन को उस समय और मजबूती मिली जब कमशार क्षेत्र से 94 वर्षीय भूतपूर्व सैनिक एवं वरिष्ठ आंदोलनकारी कृपाल सिंह रावत धरना स्थल पहुंचे। उन्होंने न केवल आंदोलन को समर्थन दिया बल्कि बैठक की अध्यक्षता करते हुए शासन प्रशासन को चेतावनी भी दी। कृपाल सिंह रावत ने कहा कि यदि जल्द ही क्षेत्र की मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वह स्वयं सबसे पहले आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 1956 में कांडा के नाम से स्वीकृत विकासखंड को पुनः उसी स्वरूप में बहाल किया जाना चाहिए जो वर्तमान में बागेश्वर से संचालित हो रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन से जल्द संज्ञान लेने की अपील करते हुए कहा कि क्षेत्रीय जनता लंबे समय से उपेक्षा झेल रही है और अब धैर्य जवाब देने लगा है। आंदोलनकारियों ने भी स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बताइए। आज यहाँ कांडा कमशार की तरफ से एक काशां के मंदिर में कांडा में एक कांडा ब्लॉक के लिए यहाँ पर सज्जन लोग अपना त्याग करके यहाँ पर बैठे हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कालिका माता से कि इस कार्य को वो पूरा करेंगे, क्योंकि माता जी ऐसी है, जगत जननी है, वो सबके दुख सुख को जानती है। तो यहाँ की जनता की आवाज़ को माता जी सुनेगी। और जो ये लोग यहाँ पर बैठे हैं, धपोला सरा के यहाँ दो प्रधान जी मेरे साथ में इनके बीच में हूँ और दोनों प्रधान जी धपोला सरा के हैं और इसलिए मैं सभी उनका नाम तो उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि उम्र का लिहाज भी है। तो आप लोगों से सभी से यही प्रार्थना है मेरी कि यहाँ पर सज्जन लोग जो बैठे हैं, जो महात्मा लोग होते हैं, जो अच्छे आदमी होते हैं, वह तन मन धन से जनता की सेवा करते हैं। यह बहुत बड़ी जनता की सेवा में यहाँ पर लोग बैठे हैं। इसके लिए जो कार्यकर्ता हमारे भंडारी जी और रावत जी भी है, इनके वो इस सेवा में लगे हुए हैं और भी कांडबाज जी सभी हैं। इस तरह से ये जो भी यहाँ पर कार्य हो रहा है, ये देश के लिए और लोगों की भलाई के लिए हो रहा है, अपने लिए पर्सनल कोई किसी के लिए नहीं। ये स्पष्ट है क्योंकि यहाँ अगर यहाँ ब्लॉक खुल जाएगा हमारे इलाके में तो हमारा पूरा विकास होगा। कोई विकास से हम वंचित नहीं रहेंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा और जहाँ नए नए काम होंगे जिससे इलाके की तरक्की होगी। जिस तरह से पहले के लोगों ने यहाँ हमारे माजिला जी ने बहुत जोर लगाया, जिसकी वजह से राम प्रसाद जी हैं और माजिला जी हैं, बहुत लोगों ने हमारा कांडा कमशार की रोड पूरी हुई, उससे आप बड़ा सभी लोगों को सुख मिल रहा है। उसी तरह से कांडा ब्लॉक, अगर यह हमारा ब्लॉक यहाँ खुल जाए, सरकार से निवेदन है कि सरकार इन जनता की बात को सुने, ध्यान दें, अधिकारी उच्च अधिकारी भी ख्याल करें। जो लोग यहाँ पर बैठे हैं तो उनका ख्याल करते हुए संसार के लिए बैठे हैं, ये लोगों की भलाई के लिए यहाँ पर बैठे हैं, तो इनकी मनोकामनाएं पूरी हों। और सरकार से निवेदन है कि इस कार्य को सफल करने के लिए जितना उनका अपने तरफ से सहयोग हो सकता है वो सहयोग करें। ख़ास तौर पर डीएम साहब से निवेदन है कि डीएम साहब यहाँ पर आ करके यहाँ नीचे लोगों की व्यथा को देखें और सुनें, क्योंकि एक दिन कोई भी चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी है, चाहे कितना ही बड़ा जनप्रतिनिधि है, एक दिन उसको सिविल समाज में आना पड़ता है। समाज में आके फिर वो सब बराबर होता है। वहाँ पर पद का कोई ख्याल नहीं होता है, पद वहीं तक सीमित होता है जहाँ पर वो जिस समय वर्तमान में सर्विस कर रहे हो। तो इसलिए सभी उच्च अधिकारियों से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि जनता की बात सुने और यहाँ आकर स्थल पर आकर के यहाँ का निरीक्षण करें, ये कैसे किस हालत में बैठे हुए हैं। तो ये सब के लिए होता है। एक दिन आप भी जो कुर्सी में जब तक कुर्सी है तब तक ही कुर्सी का मद या मान रहता है। कुर्सी हट जाने पर फिर कोई भी उसको उनका महत्व उतना नहीं रहता है। पर जनता की जो सेवा करता है
उसका मान हर हमेशा बना रहता है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। यह सबसे बड़ी बात है। मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि जो लोग यहाँ पर संरक्षण वो कार्य कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका मनोबल ऊंचा करने के लिए, और कांडबाजी जैसे यहाँ पर आदमी हैं, बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं, अब मैं नाम तो जोगला जी है,